हेलो क्लास, वेलकम टू एग्जाम मार्क क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 4। एक सेकेंड, सॉरी। अब इसमें जो है हम लोग इसको भी एक शॉट में फिनिश करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा। हमने 3 यूनिट, जो यूनिट नंबर 1 है जो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, और फिर यूनिट नंबर 2 जो है सोशल स्ट्रक्चर, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर किया क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था। उसके बाद से यूनिट नंबर 3 कल्चर, वो भी हमने फिनिश कर दिया है 1 शॉट में। 40 मिनट का लेक्चर मुझे अप्रॉक्स लगता है वो होगा। उसके बाद से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 फैमिली एंड मैरिज। एक सेकेंड, सॉरी। फैमिली एंड मैरिज, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पहले फैमिली क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट जो है, फैमिली क्या है? एक क्लोज निट ग्रुप है, एक क्लोजली बंधा हुआ एक ग्रुप है, रिलेटेड टू वन एंड अनदर, जो एक दूसरे से आइदर ब्लड बॉन्ड से या लीगल बॉन्ड से। अब लीगल ब्लड बॉन्ड तो आप लोग जान गए, जैसे किसी का जो 2 पेरेंट है उनका कोई बच्चा है जो कि मेटिंग के द्वारा बॉर्न हुआ है, तो वो हो गया एक ब्लड रिलेशनशिप। या 2 सगे भाई हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, भाई बहन है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो एक ब्लड बॉन्ड रिलेशनशिप हो गया। लेकिन जो लीगल बॉन्ड रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 पेरेंट हैं, या कोई सिंगल पेरेंट है, या कोई मदर है सिंगल, या कोई कपल है जो कि आइदर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या करना नहीं चाहते हैं, या कर नहीं पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो वो क्या करते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो अडॉप्शन क्या हुआ, एक लीगल एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू अ लीगल बॉन्ड। तो वो बच्चा उनसे कैसे कनेक्टेड है, एक लीगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू कनेक्टेड है। क्या वो प्रोसीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं अडॉप्शन। तो बच्चा क्या हुआ, अडॉप्टेड हो गया। तो ये एक हो गया लीगल बॉन्ड। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल हैविंग कॉमन एंसेस्टर पार्ट ऑफ फैमिली आर रिलेटेड थ्रू ब्लड बॉन्ड्स। अब इंक्लूड क्लोज एंड डिस्टेंट रिलेटिव सच एज सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब क्या है, ब्लड बॉन्ड है। आंट्स, अंकल, नीसेस, नेफ्यूज, कजन्स। अब दीज कैन बी वेल रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फैमिली ट्री। अब इसको हम लोग जैसे हम लोग कोई हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें फैमिली ट्री बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग फैमिली ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी फैमिली को, पूरे कल्चर को। अब उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस छोटे छोटे मैंने उठाए हैं। पहला क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। प्रोक्रिएशन क्या है, एक बच्चे का रिप्रोडक्शन समझ लीजिए, एक बच्चे को रिप्रोड्यूस करना, और उसका अपब्रिंगिंग यानी उसको पालना, पालन पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं, पालन पोषण। अब दूसरा इसको किसने दिया था, इसको दिया था मैक्लवर ने। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन क्या है, फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है, एक जुड़ाव है, एक हस्बैंड का और एक वाइफ का, विद और विदाउट चाइल्ड। जैसे मैंने बताया, विद और विदाउट चाइल्ड, बच्चा हो भी सकता है, बच्चा नहीं भी है। उसके बाद क्या है, विद और आइदर विद चिल्ड्रन, बच्चा है, बच्चा नहीं है, उसके थ्रू एक हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, ये भी एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया, इसको दिया था एमएफ निमकॉफ ने। तीसरा डेफिनेशन क्या है, फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसको किसने दिया था, इलियट एंड मैरिल ने। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, एक सोशल यूनिट है जो कंपोज्ड, यानी कंपोज्ड का मतलब क्या हुआ, किससे मिलके बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, एक फैमिली, एक हस्बैंड से, एक वाइफ से और एक चिल्ड्रन से। मतलब हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन मिलके क्या करते हैं, एक फैमिली का क्रिएशन करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं। इसको एक सेकेंड, इसको किसने दिया था, इसको दिया था इलियट एंड मैरिल ने। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, इसके फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो भी इसमें मैंने जो भी टॉपिक्स जो है उसको इंक्लूड किया है, वो अकॉर्डिंग टू जो आपका सिलेबस है, आईएनसी के द्वारा जो आपको सिलेबस मिला होगा, जो आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड कराया होगा, उससे आप लोग मैच कर सकते हैं। एक एक चीज़ें जो मैंने उठाई हैं वो आपके सिलेबस से पूरा रिलेटेड है। तो दूसरा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली। तो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 हैं, एक जनरल और एक डिस्ट्रक्टिव। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला जनरल में क्या क्या आते हैं, पहला आता है मेटिंग रिलेशनशिप। एक फैमिली बेस्ड होता है मेटिंग रिलेशनशिप। मेटिंग मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन क्या, बिटवीन किसमें, हस्बैंड एंड वाइफ। और हस्बैंड एंड वाइफ के मेटिंग रिलेशनशिप से क्या होता है, प्रोक्रिएशन किसका होता है, एक चाइल्ड का। अब इससे क्या होता है, यानी एक हस्बैंड और एक वाइफ, 2 इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट सेक्स के
मिले, उनका शादी हुआ, शादी होने के बाद क्या हुआ, एक मेटिंग रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हुआ, मेटिंग रिलेशनशिप के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, प्रोक्रिएशन हुआ। किसका प्रोक्रिएशन हुआ, एक बच्चे का प्रोक्रिएशन हुआ, एक चाइल्ड का प्रोक्रिएशन हुआ। उसके बाद उस प्रोक्रिएशन के बाद क्या करेंगे, उस बच्चे का अपब्रिंगिंग करेंगे। अपब्रिंगिंग क्या मतलब होता है, उसको पालेंगे पोसेंगे, जिसको नर्चरिंग बोलते हैं या नर्चर करना बोलते हैं। तो ये हो गया एक कैसे एक फैमिली का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल फीचर है एक फैमिली का। तो पहला क्या है, मेटिंग रिलेशनशिप। दूसरा क्या है, एक फॉर्म है मैरिज का, एक शादी हो रहा है। ऐसे हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें मेनली हस्बैंड वाइफ या दो इंडिविजुअल जो डिफरेंट सेक्स के हैं, इस समय तो गवर्नमेंट ने लीगली अलाउड कर दिया है कि सेम जेंडर या सेम सेक्स के लोग भी एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन पहले जो एंशिएंट कल्चर जो हमारा था उसमें जनरली यही होता था, अभी भी जनरली यही होता है कि जो डिफरेंट रेसेस डिफरेंट सेक्स के जो अपोजिट जेंडर के सेक्स हैं उनमें ही शादी होता है, और शादी के बाद ही एक दूसरे के साथ एक हस्बैंड और एक वाइफ रह सकते थे। तो क्या हुआ, एक फॉर्म था मैरिज का, एक फॉर्म ऑफ मैरिज है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक है किसका, फॉर्म ऑफ मैरिज, यानी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक फॉर्म होना मैरिज का। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। ईच फैमिली इज आइडेंटिफाइड बाय अ डिस्टिंक्ट सिस्टम इन नॉमेनक्लेचर। हर एक फैमिली एक डिफरेंट डिस्टिंक्टिव यानी एक की फीचर, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक की फीचर के थ्रू जाना जाता है। It is unique and system of reckoning the descent and its member may be traced through a male line in patriarchal society or in female line in a matriarchal society. Patriarchal society मतलब क्या होता है, जिसमें मेल डोमिनेट होता है एक फैमिली में, और फीमेल लाइन में क्या होता है, मैट्रियार्कल सोसाइटी। इसमें क्या होती है, जो फीमेल होती है वो समझ लीजिए अथॉरिटी होती है एक फैमिली की। जैसे मान लीजिए कुछ फैमिलीज में क्या होते हैं, दादाजी या पापा, ये लोग जो होते हैं लीडर होते हैं फैमिली के, जो वो लोग बोलते हैं वही डिसीजन उन लोग को फॉलो करना है। ऐसे इस टाइप के फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्कल फैमिली। और जो मैट्रियार्कल फैमिली होता है उसमें जो फीमेल जेंडर की होती है वो उसके अंदर वो एक एज अ लीडर या एज अ अथॉरिटी उसमें अपना डिसीजन देती है, और उसी डिसीजन को लोग आगे फॉलो करते हैं। अब इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक प्रोविजन। इकोनॉमिक प्रोविजन का क्या मतलब हुआ, फाइनेंशियली जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अथॉरिटी है, जो सीनियर अथॉरिटी है, जो हर चीज जो हम लोग की बता रही है, जनरली वही लोग क्या करते हैं, एक इकोनॉमिकली स्टेबल यानी इकोनॉमिक हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली जैसे हमारे पेरेंट जो हमको पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो इकोनॉमिक प्रोविजन के अंदर आ गए। उसके बाद क्या है, कॉमन हैबिटेशन। कॉमन हैबिटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे, जिसको बोलते हैं एक ही घर में जो लोग रहते हैं, यानी जनरली लिव्स टुगेदर और शेयर अ कॉमन हाउस, यानी कॉमन हाउस को शेयर करते हैं या एक साथ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब उसके जैसे हमने पहला देख लिया जनरल फीचर हमने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या क्या है। तो पहला क्या है, यूनिवर्सैलिटी है। यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब हुआ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको वहां पे एक फैमिली मिल जाएगा। तो यही क्या हो गया, यूनिवर्सैलिटी है, मतलब हर जगह आपको एक फैमिली मिलेगी। उसके बाद क्या है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है। फैमिली जो है एक डिस्टिंक्ट कस्टम है, हर एक फैमिली का अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, वैल्यू होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है अपने इसके मेंबर्स को। यानी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो लोग अपने बच्चों को करेंगे, फिर जो हमारे पेरेंट्स है वो हम लोगों को करेंगे, फिर जो हमारे बच्चे होंगे हम लोग उनको करेंगे। तो डिस्टिंक्टिव क्या है, एक ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर। वो इन्फ्लुएंस किस किस चीज के हो सकते हैं, कस्टम का हो सकता है, ट्रेडिशन का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, वैल्यूज, मोरल्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं पर्सनैलिटी को शेप करने में, एक अच्छे फैमिली का फॉर्मेशन करने में, और वो फैमिली क्या करे, एक सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करा सके। उसके बाद क्या है, इमोशनल बॉन्डिंग होता है अपने फैमिली में एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या है, लिमिटेड साइज है। लिमिटेड साइज कैसे हो गया, जैसे जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, या तो उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही हैं, तो क्या हो गया, एक लिमिटेड साइज हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर पोजीशन। न्यूक्लियर पोजीशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वो जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस सेल का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। वो ही क्या करता है, उसके फंक्शनिंग को, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या करता है, वो हर एक अपने सेल के अंदर की चीजों को कंट्रोल करता है। फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वाया एटीपी, ये सब चीजें क्या करता है, न्यूक्लियस ही कराता है, जो जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए, इनहेरिटेंस, वो सारी चीजें आप जानते हैं। तो ऐसे ही फैमिली में न्यूक्लियर पोजीशन मतलब कि जो सोसाइटी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फैमिली ही जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन सॉरी
लेकिन वो फैमिली क्या करता है, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कराने के लिए, उसका एक अलग की फंक्शन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोजीशन। तो एक फैमिली जो क्या है, एक स्मॉलेस्ट सोशल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी बट ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब हुआ, इंपॉर्टेंट। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ सोशल ग्रुप, एक न्यूक्लियस है सोशल ग्रुप का, सोशल स्ट्रक्चर एंड बिल्ड अराउंड इट। जैसे एक एक फैमिली मिलके, यानी एक इंडिविजुअल मिलके एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, वैसे ही कई सारे इंडिविजुअल मिले, 4-5 इंडिविजुअल जो भी हैं, 10 इंडिविजुअल मिलके क्या किए, एक फैमिली का फॉर्मेशन किए। फैमिली क्या हुआ, एक स्मॉलेस्ट यूनिट यानी न्यूक्लियस हो गया एक पूरे सोसाइटी का। और वो जो फैमिली है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि कई सारे फैमिली मिलके एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, एक कल्चर को, एक ट्रेडिशन को, अपने मोरल्स को और अपने जो भी इंडिविजुअल है उसको कुछ प्रोवाइड करा रहा है। अब उसके क्या है, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर मेंबर का अपने फैमिली में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी एक सेंस ऑफ अथॉरिटी होना कि मेरा रोल ये है, मेरा रोल वो है, उसको सेंसफुली कंप्लीट करना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रेगुलेशन, फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल एंड द वैल्यूज system that shapes the personality, character and each member ensure that the set of rules regulation are not violated। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, तो मतलब क्या हो गया, एक सेट ऑफ रूल्स हो गया, उस रूल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, आपके गांव के, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली के जो पड़ोसी हैं उनको पता चला, तो वो लोग आपके बारे में बात करेंगे, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या बोलेंगे, ड्रिंक मत करो या स्मोकिंग मत करो। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक सेट ऑफ रूल हो गया कि आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसी रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ही आपको रह के कुछ चीजों को परफॉर्म करना होता है, जिससे क्या हो, उससे क्या होता है, एक कैरेक्टर का पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होता है, और रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो वायलेट नहीं होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन वायलेट नहीं होंगे तो क्या होगा, एक अच्छे फैमिली का, एक अच्छे रिलेशनशिप का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन जो मैंने अभी बताया। तो पहला क्या है, जनरल फीचर्स आ गए, दूसरा क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर आ गए। अब इसमें क्या हो गया, मेटिंग रिलेशनशिप हो गया, फॉर्म ऑफ मैरिज, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इकोनॉमिक प्रोविजन, कॉमन हैबिटेशन जो मैंने अभी बताया। अब उसके बाद डिस्टिंक्टिव में क्या क्या आ गया, यूनिवर्सैलिटी आ गई, इमोशनल बॉन्डिंग, न्यूक्लियर पोजीशन, सोशल रेगुलेशन, यानी सोसाइटी में जो रूल है फैमिली के उसको वायलेट ना करना, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, लिमिटेड साइज हो गया, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, परमानेंट एंड टेम्पररी इन नेचर। तो ये सारे उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, और जनरल फीचर और डिस्टिंक्टिव फीचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक फैमिली के क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक नीड्स क्या क्या है फैमिली की। तो बेसिक नीड्स क्या क्या है फैमिली की, जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे मैस्लोज हायरार्की। तो मैस्लोज हायरार्की में आप लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पहले में आता है रोटी कपड़ा मकान, फूड, क्लोथ्स, हैबिटेशन या हैबिटाट जो भी है आप लोग रहने का, हाउसिंग, उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कुछ आता है, फिर सेंस ऑफ यूनिटी या फिर सेल्फ एस्टीम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ही बेसिक नीड्स क्या क्या है फैमिली की, तो वैसे हम लोग देखते हैं पहला क्या है, पहला हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, फैमिली में रूल्स और रेगुलेशन होना। दूसरा क्या हो गया, फूड हो गया। तीसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। चौथा क्या होगा, क्लोथिंग हो गया। पांचवा क्या हो गया, हाउसिंग हो गया। फिर गुड हेल्थ होना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना, एजुकेशन होना, अफेक्शन एक अच्छा रिलेशनशिप होना विद इन द फैमिली, कम्युनिकेशन अच्छा होना ताकि एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट कर सकें, एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो सके, फैमिली में किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना आए, सभी के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक पीसफुल रिलेशनशिप बना रहे, जिससे क्या हो, एक फैमिली जो है एक सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करा सके और वो सोसाइटी भी क्या करे, इंडिविजुअल को सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करा सके। तो ये क्या हो गए, इसके बेसिक नीड्स हो गए फैमिली के। क्या क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन, फूड, वाटर, क्लोथिंग, हाउसिंग, गुड हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, अफेक्शन। तो इस मैस्लोज हायरार्की में क्या आता था, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और तीसरे में आता था सेल्फ स्टीम, और ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा चौथा क्या। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैमिलीज के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप के फैमिली होते हैं बेस्ड ऑन साइज, वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अब बेस्ड ऑन बर्थ के हिसाब से दो टाइप के फैमिली होते हैं। पहला फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या हो गया, अ फैमिली इनटू व्हिच इंडिविजुअल इज बॉर्न।
आप किसी फैमिली में बॉर्न हो गए तो आपका क्या हो गया, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा क्या है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, अ फैमिली विच इंडिविजुअल सेट्स अप आफ्टर मैरिज। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, एक फैमिली में उसका वो पैदा हुआ तो वो क्या हो गया, उसका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। लेकिन वो जो बच्चा है वो बड़ा हुआ, उसके बाद उसने शादी किया, एक अलग फैमिली का फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या हो गया, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। यानी एक क्रिएशन हो रहा है किसका, फैमिली का। ये किस पे है, बेस्ड ऑन बर्थ पे। अगला हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मैरिज। अब मैरिज के टाइप से 3 टाइप के होते हैं, मोनोगैमस, पॉलीगाइनस और तीसरा है पॉलीएंड्रस। मोनोगैमस क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम रेदर देन मल्टीपल पार्टनर्स। अब इसमें क्या होता है कि मोनोगैमस में एक ही इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल है या मेल है या फीमेल है, वो सिर्फ एक ही पार्टनर रखेगा एट अ टाइम, यानी एक बार उसकी शादी हुई फिर वो दूसरा पार्टनर नहीं रखेगा, तो इस टाइप के मैरिज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोगैमस। अब दूसरा क्या है, पॉलीगाइनस। पॉलीगाइनस का क्या मतलब हुआ, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर मैन हैज मोर देन वन वाइफ। जहां पे एक मेल है उसके एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनस। और तीसरा क्या है, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर वीमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड। यानी पॉलीएंड्रस में क्या हो गया, फीमेल जो है वहां पे मल्टीपल मेल से शादी हो सकता है उसका, किसमें, पॉलीएंड्रस में। और पॉलीगाइनस में जो एक मेल है उसका मल्टीपल फीमेल से हो सकता है शादी, ये हो गया पॉलीगाइनस। और उसके बाद क्या आ गया, मोनोगैमस में क्या हो गया, एक फीमेल एक मेल, ये हो गया मोनोगैमस। तो इसको आप लोग इजीली इसके थ्रू समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन रेजिडेंस पे। बेस्ड ऑन रेजिडेंस पे क्या हो गया, पहला हो गया मैट्रियो लोकल रेजिडेंस। इसमें जो है फैमिली वेयर कपल स्टेज इन द वाइफ्स हाउस। जब वाइफ के हाउस में एक कपल रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्री लोकल रेजिडेंस। उसके बाद हो गया पैट्री लोकल रेजिडेंस। पैट्री लोकल में क्या हो गया, फैमिली वेयर कपल स्टेज इन हस्बैंड हाउस। जब हस्बैंड के हाउस में जो कपल है वो रह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रियो लोकल रेजिडेंस। उसके बाद हो गया चेंजिंग रेजिडेंस, अ फैमिली वेयर कपल अल्टरनेट देयर स्टे कॉन्टिन्यूअसली बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ्स हाउस। चेंजिंग रेजिडेंस में क्या हो गया, कभी जो मेल है वो फीमेल के, जो कपल है वो फीमेल के यहाँ रह रहा है और कभी जो है वो मेल के यहाँ रह रहा है, तो ये क्या हो गया, चेंजिंग रेजिडेंस। उसके बाद हो गया नियो लोकल, अ फैमिली वेयर कपल लिव इन रिस्पेक्टिव रेजिडेंस। नियो लोकल में क्या हो गया, जो फीमेल है वो अपने घर पे रह रही है, मेल जो है वो अपने घर पे रह रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नियो लोकल रेजिडेंस। अब उसके बाद बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट। इसमें क्या हो गया, मैट्रिलिनियन फैमिली और पैट्रिलिनियन फैमिली। मैट्रिलिनियन में क्या हो गया, अ फैमिली वेयर एंसेस्ट्री और डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फीमेल लाइन और मदर साइड। यहाँ पे समझ लीजिए जो मदर है वो अथॉरिटी हो गई यहाँ पे। और पैट्रिलिनियन में क्या हो गया, फैमिली वेयर एंसेस्ट्री और डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू मेल लाइन। यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे जो मेल है वो अथॉरिटी है। उसके बाद क्या हो गया, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप। पहला क्या हो गया, कॉन्जुगनल फैमिली। कॉन्जुगनल फैमिली में क्या हो गया, एक फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एडल्ट अमॉन्ग whom a sexual relationship exists. The family includes spouse and their dependent children. Of the late of the term conjugal family is being used for the parents in long term sexual relationship actually being married. जिसमें जो लोग हैं शादी करते हैं, शादी करने के बाद क्या हुआ, एक बच्चे का प्रोक्रिएशन हुआ, उसके थ्रू एक फैमिली का फॉर्मेशन हुआ, तो वो क्या हो गया, कंज्यूगनल फैमिली। और उसके बाद होता है कॉन्सैग्यूजाइन फैमिली। उसमें क्या होता है, एक फैमिली जो है उसके मेंबर जो है ब्लड के रिलेशनशिप में है, तो जैसे क्या हो गए, पेरेंट्स के चिल्ड्रेन। अब एक इंडिविजुअल वो बड़ा हुआ, उसने शादी किया है, शादी किससे किया है, एक अलग फैमिली की लड़की से, उसके बाद एक बच्चे का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हो गया, एक कॉन्जुगनल फैमिली इसमें। और लेकिन जो पेरेंट, उसके बाद जो बच्चा जो पैदा हुआ, वो जो बच्चा है वो जो है वो कॉन्जुगल फैमिली में हुआ, क्योंकि उसका जो पेरेंट्स के साथ है उसका क्या है, ब्लड रिलेशन है। अब बेस्ड ऑन अथॉरिटी, उसमें क्या आ गया, मैट्रियार्कल फैमिली। इसमें जो वीमेन है वो हेड रहती है फैमिली की, मैट्रियार्कल में। आफ्टर मैरिज हस्बैंड डिसाइड इन वाइफ्स हाउस, और शादी के बाद हस्बैंड जो रहता है वो वाइफ के साथ रहता है। पैट्रियार्कल फैमिली क्या हो गया, जो मेल है वो हेड रहता है, इसमें जो है फीमेल जो रहती है वो हस्बैंड के हाउस में रहती है। तो क्या हो गया, मैट्रियार्कल फैमिली में वीमेन इज हेड और पैट्रियार्कल फैमिली में मेल इज हेड। बेस्ड ऑन साइज, अब बेस्ड ऑन साइज पे क्या क्या हो गया, पहला हो गया न्यूक्लियर फैमिली, मोर कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी, इट इंक्लूड पेरेंट्स देयर चिल्ड्रेन।
पेरेंट्स है, उनके चिल्ड्रन है। न्यूक्लियर फैमिली यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्रुप समझ लीजिए फैमिली का, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट रहते हैं और उनके बच्चे। मेंबर्स फैमिली आर लिमिटेड ओनली टू 2 जनरेशंस। चिल्ड्रन इन फैमिली आर स्ट्रक्चर एंजॉय ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू फाइनेंशियल ईज ऑफ द 2 पेरेंट्स। जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियल ईज जो है उनके ऊपर होता है, क्योंकि मेंबर्स का है तो फाइनेंशियल लोड किसी के ऊपर बहुत ज्यादा है नहीं, तो बच्चे को क्या, बच्चों के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईज है, फाइनेंसिस के उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि छोटा फैमिली है। मेनली 2 जनरेशन तक ही लिमिटेड होता है ये। उसके बाद क्या होगा, इट इज मोर और लेस ऑटोनॉमस इन नेचर, नॉट कंट्रोल बाय द एल्डर्स इन द फैमिली। इट इज एन आउटकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब इसमें क्या हो गया, ऐसे 2 जनरेशन ही इन्वॉल्व है मेजरली, तो क्या हुआ, किसी एल्डर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कोई एल्डर है जो है, जैसे ग्रैंड पेरेंट हो गए या ग्रैंड मदर हो गई, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है फैमिली पे कुछ करने के लिए या स्पेसिफिक डिसीजन के लिए। इसकी वजह से क्या हो गया, एक ऑटोनोमस हो गया कि जिसमें आप डिसीजंस खुद पेरेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद आ गया जॉइंट फैमिली। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर ऑफ, इसमें 3 जनरेशंस होते हैं, लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, शेयरिंग कॉमन किचन एंड पर्स। Only unmarried widowed daughter are part of such family, while the married daughters become part of their husband family। अब ज्वाइंट फैमिली क्या है, मेनली उसमें 3 जनरेशंस रहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कोई विडोड है या सिंगल फीमेल है या सिंगल मेल है, तो वो ऐसे रहते हैं, क्योंकि सिंगल जो फीमेल होती है उसका शादी हो जाता है तो वो चली जाती है अपने हस्बैंड के यहाँ। हमारे हिंदू कल्चर में, इंडियन रिचुअल में ऐसा ही होता है मेजरली। तो उसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, जैसे ऐसे जो डॉटर रहते हैं, विडोड डॉटर या अनमैरिड, तो वो क्या कहते हैं, वो सच फैमिलीज में ही रहते हैं। तो क्या हो गया, 3 जनरेशन, ऐसे जनरेशन बढ़ती जाती है, जिस वजह से 3 जनरेशन रहते हैं। इस टाइप के फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। उसके बाद आ गया एक्सटेंडेड फैमिली, ऑल्सो टर्म है, इसको हम लोग मल्टी जनरेशनल फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी सच एज आंट्स, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजन। अब इसको हम लोग मल्टी जनरेशनल फैमिलीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या आते हैं, वाइफ आ गया, हस्बैंड आ गया, रिलेटिव्स, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के रिलेटिव्स हैं, जैसे क्या क्या, अंकल्स हो गए, आंटीज हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कजन्स हो गए, ये सारे एक साथ रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। सच फैमिली स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अब ऐसे फैमिली क्यों बनते हैं, या आइदर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से बन रहे हैं। फ्यू एल्डर रिलेटिव बीइंग अनेबल टू केयर फॉर देमसेल्फ, या कोई ऐसे एल्डर रिलेटिव हैं जो कि खुद का केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी साथ में रहने आ जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, दिस रिलेटिव लिव टुगेदर एंड शेयर देयर कॉमन हाउस होल्ड। ये सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी जो आसपास के हमारे जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के रिलेटिव्स हैं, जैसे अंकल, आंटीज, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, ये सारे लोग आ गए। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे क्या है, सिंगल पेरेंट्स और चाइल्डलेस फैमिली। सिंगल पेरेंट पे क्या हो गया, एज अ नेम सजेस्ट, वन पेरेंट फैमिली, जैसे वन पेरेंट रहता है, इट इज मोनली सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। उसके बाद चाइल्डलेस फैमिली क्या हो गया, समटाइम्स आल्सो टर्म्स एज फॉरगॉटन फैमिली। इट इज अ फैमिली स्ट्रक्चर व्हेन द कपल आइदर कैन नॉट और चूज नॉट टू रेज। या तो बच्चे को वो लोग रेज नहीं कर पाते हैं, या तो कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम हो, या तो करना नहीं चाहते हो, या तो चूज करते हैं बच्चा पैदा नहीं करना, या उसको रेज नहीं करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डलेस फैमिली, जिसमें कोई बच्चा ना हो, सिर्फ कपल रह रहे हैं या उनके साथ कोई बच्चा उस फैमिली में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्डलेस फैमिली। अब ये टाइप्स ऑफ फैमिली हो गए। बेस्ड ऑन बर्थ क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। बेस्ड ऑन रेजिडेंस क्या है, मैट्रियो लोकल एंड पैट्रियो लोकल। उसके बाद चेंजिंग एंड नियो लोकल। बेस्ड ऑन नेचर क्या है, कॉन्जुगनल और कॉन्सिग्नेंट। बेस्ड ऑन साइज क्या है, न्यूक्लियर, जॉइंट और एक्सटेंडेड। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल पेरेंट, चाइल्डलेस। बेस्ड ऑन अथॉरिटी क्या है, मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल। बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट क्या है, मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल। बेस्ड ऑन मैरिज क्या है, मोनोगामस, पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्रस। इसको आप लोग चार्ट के थ्रू रिमेंबर कर सकते हैं, इसको आप लोग एग्जाम में बना भी सकते हैं, इसके आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं। अब फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या है, बाय मैक्लवर। फंक्शंस क्या है, पहला है एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली। उसमें क्या क्या आता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, जिसको हम लोग प्रोक्रिएशन भी बोलते हैं, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, रेयरिंग ऑफ चाइल्ड मतलब अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, अपब्रिंगिंग या नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड, नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड। उसके बाद क्या हो गया, प्रोविजन ऑफ होम। प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, प्रोवाइड करना।
एक होम का प्रोविजन होना। उसके बाद क्या आ गया नॉन एसेंशियल। पहला क्या था एसेंशियल। एसेंशियल में क्या कहते हैं क्विकली देख लेते हैं हम लोग। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, रियरिंग और नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन और प्रोविजन ऑफ होम। अब नॉन एसेंशियल में हम लोग क्या क्या आता है, जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मनी, रिलीजियस, हेल्थ, एजुकेशनल, रिक्रिएशन, सिविक, सोशल, ये सारे क्या हो गए नॉन एसेंशियल चीजें हो गई ऑफ अ फैमिली। अब मैरिज क्या होता है, मैरिज क्या होता है, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ फैमिली। एक बिगिनिंग होता है फैमिली का, एक मेल है एक फीमेल है, शादी हुआ, शादी के बाद क्या हुआ, एक नए फैमिली का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड हुआ, उसके थ्रू क्या होगा एक स्मॉल फैमिली का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी हम लोग ये जो रिचुअल है एक मेल का दूसरे फीमेल के साथ एक बॉन्ड, या तो वो किसी भी टाइप का लीगल बॉन्ड के थ्रू भी होता है जिसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं या लव मैरिज जो भी है, उसके थ्रू क्या हुआ है एक साथ आए, एक कॉमन हैबिटाट या कॉमन हाउस होल्ड शेयर करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैरिज। अब ये जो है बिगिनिंग होता है एक फैमिली का, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है टुवर्ड देयर पार्टनर इन फेसिंग चैलेंजेस, एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइजेज एंड अनसर्टेनिटीज। मतलब क्या हुआ जो भी फैमिली में हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ खुशी के अच्छे पल जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ हैप्पीनेस आ रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कुछ फेलियर हो रहा है, जो भी चीजें हैं क्या करते हैं एक कपल जो है वो एक साथ फेस करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैरिज। इट वाइडन द होराइजन ऑफ ईच पार्टनर एंड प्रोवाइड मीनिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एक मीनिंग प्रोवाइड कराता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक मैरिज जो है एक क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है देयर टू देयर एग्जिस्टेंस। अब डेफिनेशन क्या है, मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैमिली एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। प्रोक्रिएशन जिसको हम लोग प्रोक्रिएशन मानी बच्चा पैदा करना। तो क्या हो गया एक लीगल सिस्टम आ गया, एक सोशली अप्रूव्ड वे आ गया जिसको लोग समाज में बिना शादी के दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो समाज में जिसको हम लोग समाज में नेगेटिव लोग जिसको हम लोग जजमेंट करते हैं, अब तो इलीगली वो हो चुका है लिविंग में रहना अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, पर फिर भी अभी भी जैसे बैकवर्ड एरिया है गांव है यहाँ पे सोशली अप्रूव्ड नहीं है बिना शादी के दो एक मेल या एक फीमेल एक साथ रह रहे हैं। तो सोशली अप्रूव्ड वे क्या है, दोनों का शादी करा दिया जाए। तो जब दोनों का शादी करा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा एक सोशली अप्रूव्ड वे आ जाएगा जिससे एक साथ वो लोग रह सकते हैं, एक स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं किसका फैमिली का। इसको किसने दिया था जेलिन एंड जी ने। दूसरा क्या है मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। प्रोडक्शन में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोक्रिएशन, और मेंटेनेंस में क्या हो गया नर्चरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड। इसको किसने दिया था मेलिनोवस्किन ने। अब फॉर्म्स क्या क्या है मैरिज के, अलग अलग फॉर्म्स हैं। पहला क्या है मोनोगैमी, दूसरा क्या है पॉलीगैमी। मोनोगैमी में क्या होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द मैन रिमेन्स इन द मैरिज विद अ सिंगल वुमन एट अ टाइम। इसमें जो मेल है एक टाइम पे एक ही फीमेल के साथ जो है मैरिज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता है, अब मोनोगैमी में क्या होता है ही और सी जो है रिमेन्स रीमैरिज अनदर पर्सन इन द इवेंट ऑफ डाइवोर्स डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब मोनोगैमी में क्या हो गया दूसरे इंडिविजुअल से या दूसरे जो फीमेल है एक मेल जो है वो दूसरे फीमेल से या एक फीमेल जो है वो दूसरे मेल से तभी शादी करेगी जब उसके पहले मेल जो है या आइदर डिवोर्स हो गया रहे या डेथ हो गया रहे, तभी जाके वो लोग दूसरा शादी करते हैं, आइदर नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में क्या हो गया मैरिज बिटवीन वन पर्सन एंड टू और मोर स्पाउस साइमल्टेनियसली। मतलब एक इंडिविजुअल जो है एक या एक से अधिक लोगों से शादी कर रहा है, आइदर मेल या फीमेल वाइस वर्सा। तो अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी कर रहा है तो क्या हो गया पॉलीगैमी। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज परमिटेड इन सम रिलीजन। जैसे पहले तो था मुस्लिम रिलीजन में कि एक मेल जो है वो कई सारे फीमेल से शादी कर सकता है, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता। इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज। इट इज एग्जिस्टेंट इन टू मेन फॉर्म्स। अब क्या हो गया पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री, इसमें दो टाइप के आ गए। अब इट रिफर्स टू मैरिज बिटवीन अ मैन एंड मल्टीपल वुमेन। अब जो हम लोग इसमें देखा इसके दो टाइप्स होते हैं मेन। पॉलीगैमी के दो टाइप मेन होते हैं, क्या क्या, एक होता है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी में क्या होता है जो मेल है वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ शादी कर सकता है, और पॉलीएंड्री में क्या होता है जो फीमेल है वो मल्टीपल मेल के साथ शादी कर सकती है। तो क्या हो गया पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री।
अब सोशल कस्टम जो है रिलेटेड टू मैरिज क्या क्या है। पहला, जैसे बहुत सारे रिवाज होते हैं, जैसे हिंदू में बहुत सारे रिवाज हो गए हैं, मुस्लिम से अलग अलग रिवाज हो गए हैं, क्रिश्चियंस में अलग अलग रिवाज हो गए हैं, सिख्स में अलग अलग रिवाज हो गए हैं। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस बेसिक कस्टम्स देख ले रहे हैं कि क्या क्या होता है। मेनली ये हिंदू वाला मैंने उठाया है। ऐसे अलग अलग मैरिज के अलग अलग, अगर सोशली कस्टम्स पूछ लेता है, सोशल कस्टम्स ऑफ मैरिज, तो इसको आप लोग अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्स में लिख सकते हैं। जैसे सिक्स के अलग, सिख लोगों का अलग लिख दिया, हिंदू लोगों का अलग लिख दिया, मुस्लिम लोगों का अलग लिख दिया, क्रिश्चियन लोगों का अलग लिख दिया। इससे अगर बहुत हाई नंबर में वेटेज, अगर मार्क्स का बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप लोग किसी एक का उठा के या मिक्स्ड करके भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या आ गया, एंगेजमेंट या रोका, जिसको हम लोग अनाउंस करते हैं, शादी होने से पहले अनाउंस करते हैं, एंगेजमेंट करा देते हैं या रोका करा देते हैं। उसके बाद क्या आ गया, फैमिली ऑफ्टन मैच होरोस्कोप। होरोस्कोप मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडली मिलाते हैं एक दूसरे का, लड़की और लड़की का, लड़के और लड़की का। अरेंज मैरिज जो कि बहुत कॉमन है, अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज होता है। एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट का, ये भी क्या है, एक सोशल कस्टम है। सिंबलाइज एक्सेप्टेंस एंड गुडविल, अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छे जो लोग लड़के वाले या लड़की वाले जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाने के लिए लोग एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट को। रिचुअल्स लाइक हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारी चीज़ें, हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारी चीज़ें भी परफॉर्म की जाती हैं। कन्यादान होता है। शताब्दी इन्वॉल्व्स द ब्राइड एंड ग्रूम टेकिंग 7 स्टेप्स अराउंड द सेक्रेड फायर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरे लेना। आग के चारों तरफ 7 बार फेरे लेते हैं, तो इसको हम लोग बोल गया, ये भी एक टाइप का सोशल कस्टम हो गया। मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर पहनाना, ये सारी चीज़ें, वो वरमाला डालते हैं, वो भी एक तरह का सोशल कस्टम हो गया। कम्युनिटी फीस्ट, यानी जो हम लोग खाना खिलाते हैं शादियों में, इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको, ये भी एक टाइप का सोशल कस्टम हो गया। पोस्ट वेडिंग कस्टम्स लाइक गृह प्रवेश, वेलकम ब्राइड। जैसे पोस्ट वेडिंग कस्टम क्या होगा, जैसे गृह प्रवेश कराते हैं लड़की का, जब लड़की शादी करने के बाद मेल के घर जाती है, तो उसको हम लोग गृह प्रवेश कराते हैं, तो ये भी एक टाइप का सोशल कस्टम हो गया। तो ये मेनली हिंदू वाला मैंने उठाया है। ऐसे अगर आप हाई वेटेज ऑफ क्वेश्चंस में पूछता है, तो आप लोग अलग अलग मैरिजेस के टाइप में, हिंदू का अलग, मुस्लिम्स का अलग, क्रिश्चियन का अलग, सिख्स का अलग, ऐसे अलग अलग जो कस्टम्स है उसको आप लोग लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है मैरिज का। अब मैरिज है तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या क्या हो जाता है, जैसे एक फैमिली का फॉर्मेशन करना, अपने हेरिडिटरी को आगे बढ़ाना, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड करना, एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, इनेबल प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड, केयर एंड इनकल्टरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फैसिलिटेट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें बच्चे को अपब्रिंगिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें बच्चा पैदा करना, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना, नर्चर करना, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करना, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट के लिए। किनशिप मतलब एक क्लोज, परपेचुएट मतलब एक फॉर्मेशन करना, किनशिप मतलब एक क्लोज फैमिली का, क्लोज रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं किनशिप। और परपेचुएट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। अब लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिजेस एंड फैमिली। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, जो नए नए रूल्स बने। अब इसमें भी अलग अलग रूल्स हैं, मैंने थोड़े बहुत उठाए हैं। जैसे हिंदू के अलग रूल्स हो गए हैं, मुस्लिम्स के अलग रूल हो गए। जैसे मुस्लिम्स में पहले जो मेल है वो बोल देता था कि तलाक तलाक तलाक, यानी अगर 3 बार उसने तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था। लेकिन अभी शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। अभी आप वो बोल के तलाक नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक लीगल प्रोसीजर, एक लीगल फॉलो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप डिवोर्स दे सकते हैं। एक मेल जो है, एक मुस्लिम मेल जो है, वो अपने वाइफ को इसी प्रकार से डिवोर्स दे सकता है। ऐसे तलाक 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 बोल के डिवोर्स नहीं दे सकता है। तो वैसे ही कुछ लीगल लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन क्या मतलब क्या हो गया, लॉ और सेट ऑफ लॉ होना, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। अब इसको बनाया क्यों जाता है, ताकि रिलेशनशिप का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, ये सारी चीज़ें। अब इसमें मैंने अलग अलग एक्ट उठाए हुए हैं। पहला क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, डाइवोर्स रूल्स एंड लॉज इन इंडिया, लेजिस्लेशन रिलेटेड टू डाउरी, इंडियन पीनल कोड, लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विडो रीमैरिज, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये छोटे छोटे लॉज मैंने उठाए। अब इस लॉज को आप लोग पढ़ना है तो बहुत डीपली आपके बुक्स में दिए होंगे। इसको मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट है, मैंने शॉर्ट एंड कंसाइज रखने का कोशिश किया है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, पर ये जो 2 चीज़ें हैं, जो बेसिक सोशल कस्टम्स हैं, जो कि बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कल्चर जो चैप्टर है इससे पहले पढ़ाया हुआ है। तो कल्चर में मैंने आपको सारे सोशल कस्टम्स हैं, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। और ये बेसिक
जो है लॉज होगा। अब इसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि हर शादियों में अलग अलग टाइप के जो लेजिस्लेटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए गए हैं। तो ये सारी छोटे छोटे लॉज मैंने उठा लिए हैं। अगर छोटे छोटे नंबर पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपने बुक से या किसी और वीडियो से भी देख सकते हैं। अब इन्फ्लुएंस क्या है मैरिज का एंड फैमिली का ऑन द हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब इसमें पहला क्या है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है। फैमिली क्या करता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, मेंटल वेलबींग को अच्छा करता है। दूसरा क्या है, मैरिज जो इंडिविजुअल है ऑफ्टन अडॉप्ट हेल्थियर लाइफस्टाइल्स, रेगुलर मील, हाइजीन। शादी के बाद अच्छा लोग जो अपना रूटीन है उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, अच्छा हाइजीन फॉलो करते हैं, मील्स रेगुलरली लेना, क्लीन मील्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। फैमिली मेंबरशिप हेल्प डिटेक्ट अर्ली साइंस इलनेस इनेबलिंग टाइम। अगर कोई फैमिली में बीमार हो रहा है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए, मेडिकेशन के लिए। फैमिली के इन्वायरमेंट को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मील एक साथ शेयर करते हैं, होम कुक्ड फूड खाते हैं, जिससे क्या होता है उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीजन जो है, प्रेगनेंसी केयर, ये सारी चीज़ें अच्छा करता है। फैमिली क्या करता है, सपोर्ट करता है ड्यूरिंग इलनेस, इंप्रूव करता है रिकवरी को, रिहेबिलिटेशन को, कोपिंग एबिलिटी को, इकोनॉमिक सपोर्ट करता है। फैमिली इंप्रूव एक्सेस टू द हेल्थ केयर मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस है एक शादी का एक हेल्थ पे और हेल्थ प्रैक्टिसेस पे आ रहा है, जैसे डाइटरी इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज, अच्छे जो हाइजीन मेंटेन करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो भैया नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होगा, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट होना, डोमेस्टिक वायलेंस होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप होना, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवोर्स रेट जिसको इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे क्या होता है, डाइवोर्स रेट बढ़ जाते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव या कंट्रोलिंग होना, या आइदर मेल जो है वो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा वाइफ पे कंट्रोल कर रहा है, आइदर वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मेल पे कंट्रोल कर रही है, तो इसके वजह से भी फैमिली में कन्फ्लिक्ट आते हैं। अनहेल्दी फैमिली फूड हैबिट्स कैन लीड्स टू ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल डिजीज। अगर शादी के बाद भी अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड नहीं खा रहे हैं, बाहर का जंक ऑयली पाम ऑयल फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी आएगा, माल न्यूट्रिशन होगा। कल्चरल टैबूज, फॉल्स बिलीव्स, प्रिवेंट ऑफ यूज ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर में, तो ये भी होता है। जैसे किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है गांव में, शादी के बाद अगर वाइफ या मेल या बच्चा कोई भी अगर ऐसा फेस कर रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं कि बाबा के पास चले गए, वो पूजा करा लिया, ये करा लिया, और जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसको एलोपैथी बोलते हैं उस पर वो लोग नहीं जाते हैं। तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है हेल्थ पे। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट कैन डिले ट्रीटमेंट, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ट्रीटमेंट डिले हो सकता है, जो तबीयत है और ख़राब हो सकती है, इलनेस और वर्स हो सकता है, मेडिकेशन एडरसेंस रिड्यूस हो सकता है। इकोनॉमिक बर्डन अगर फैमिली पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, मे लिमिट टू न्यूट्रिशियस फूड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे बहुत सारे घरों में फीमेल को उतना अपॉर्चुनिटी या उतना जो लीडरशिप जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीडरशिप नहीं दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक जेंडर इनइक्वालिटी हो गई फैमिली में। क्लोज रिलेटिव मैरिज इंक्रीज द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे मुस्लिम्स में मुझे अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले भी शायद अपने क्लोजली जो रिलेटिव होते थे उससे उन लोग की शादी हो जाती थी, तो इसकी वजह से क्या होता था, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ही फैमिली में अगर आप लोग शादी कराते जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रीवियस हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एक ही ब्लड रिलेशनशिप में या क्लोज निट जो ग्रुप होते हैं, क्लोज निट फैमिली, उसमें आप लोग बार बार शादी करा रहे हैं जिसमें प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड हो रहा है, तो इससे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर या जो डाइवर्सिटी है फैमिली में वो नहीं दिखती है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गई फैमिली की। तो ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमने देख लिया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमने देख लिया। तो ये जो था हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 4 हमारा फैमिली एंड मैरिज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको वन शॉट में हमने फिनिश कर दिया। 2 चीज़ें मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई, क्योंकि अगर उसको मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटा खिंच जाएगा, तो उसको मैंने हटा दिया है। उसको मैंने शॉर्ट्स पॉइंट्स में बता दिए हैं, जिसको आप लोग अगर वैसे एग्जाम्स में उतना डिटेल में वो पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो अगर आपका इच्छा होता है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, या कहीं और भी अगर किसी और प्लेटफॉर्म से चाहें तो पढ़ सकते हैं।
ये मैंने वन शॉट में यूनिट नंबर 4 खत्म कर दिया है। कमेंट में आप लोग जरूर ड्रॉप करिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट आप लोग जरूर ड्रॉप करिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें जो मैं आपको हैं वो अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कम एक्सप्लेन करूँ, या किसी पॉइंट को मैं छोड़ दे रहा हूँ, कुछ सिलेबस से अगर छूट जा रहा है, मेरे से गलती हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, सजेशंस दीजिए। हम लोग चैनल को ग्रो कैसे करें, हमारे जो गलतियाँ उसको, माइनर मिस्टेक्स जो हम लोग कर रहे हैं या मेजर मिस्टेक्स अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, कैमरा क्वालिटी इशू, कुछ भी इशू अगर आप लोग को लगता है तो कमेंट में ड्रॉप करिए। वीडियो से, लेक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें आपको गलती लगती है उसको आप लोग कमेंट में ड्रॉप करिए। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, अपने बैचमेट सीनियर जूनियर्स के पास शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और हमारा जो एग्जाम मार्क ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। उसके आपको क्या मिलेगा, ये जो मैंने पीपीटी यानी जो पीडीएफ जो बनाया हुआ है उसको आप लोग उस ऐप में फ्री में मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी पीपीटीज हैं, पीडीएफ हैं, आपको उस ऐप में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। तो आपको किसी प्रकार का परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। exammark.in हमने यूट्यूब पे लिंक दे दिया है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 शायद स्ट्रेटिफिकेशन यूनिट है, उसको हम लोग वहाँ पे वन शॉट में फिनिश करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।